जय श्री कल्की नगरी संबल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अब हम भगवान श्री कल्की की महात्म पर चर्चा इस विषय पर आगे चलने वाले हैं और हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में भगवान श्री कल्की के प्राकट्य की जानकारी सुनिश्चित हो और वह भगवान श्री कल्की कहाँ प्राकट्य लेंगे इसके बारे में जन जन को पता हो कि भगवान श्री कल्की महाराज संभल नगरी में प्राकट्य लेने वाले हैं। सारे वेदों में, सारे पुराणों में, शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि भगवान श्री कल्की की प्राकट्य स्थली संभल नगर है, जहाँ भगवान श्री कल्की अपना प्राकट्य लेंगे और यहाँ से ही पूरे विश्व का राजभार संभालेंगे। अब भगवान श्री कल्की का प्राकट्य जिन प्रयोजन से हो रहा है, उन्हीं प्रयोजनों से भगवान श्री हरि ने अब तक 24 अवतार लिए हैं और माना जाता है भगवान श्री कल्की जो श्री हरि के 24वें अवतार हैं, ये भगवान श्री हरि का अंतिम अवतार है, जिसमें भगवान श्री कल्की निष्कलंक रूप में संबल की धरा पर प्रस्तुत होंगे और यहाँ से पूरे विश्व का संचालन करेंगे। भगवान श्री कल्की माँ वैष्णवी का वर्णन करेंगे। भगवान श्री कल्की सभी मलिक्षों का नाश करते हुए फिर से इस धरती पर धराधाम पर सतयुग की बहार लाएंगे, ऐसा हमारे पुराणों में विदित है। तो मैं जिस बात पर आज विषय बनाया है हमने, वो है भगवान श्री कल्की जो श्री हरि के 24वें अवतार है। भगवान श्री हरि के 10 मुख्य अवतार हैं, जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान श्री हरि सबसे प्रथम इस धरती पर जब आए थे तो मत्स्य के रूप में आए थे, एक मछली के रूप में आए थे, जो जल श्रेणी में आता है। यानी कि प्रभु हमारे एक मछली के रूप में इस धराधाम पर आए थे और यहीं से मनुष्य का अपना जीवन शुरू हुआ था। भगवान श्री हरि के मत्स्य अवतार को बार बार अभिनंदन है। भगवान श्री कल्की का दूसरा अवतार कूर्मा अवतार था, जो आधे जल में और आधे थल में, यानी कि वो अवतार जो जल में भी रह सकता है और वह थल में भी रह सकता है। वैसा ही एक अवतार भगवान ने लिया था, कूर्मा अवतार, जिसे हम कछुआ अवतार भी कहते हैं। तो भगवान की ये लीलाएं हैं जिसको हम नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान श्री हरि कूर्मा अवतार में इस धरती पे पुनः जन्म लिया था और इस धरती का सृजन किया था। यानी कि जल में भी और थल में भी भगवान श्री हरि का पूर्ण आधिपत्य रहा था। भगवान श्री कल्की का तीसरा अवतार रहा वराह अवतार। ये वह अवतार था जब भगवान श्री हरि ने इस धरती को अपनी नाक पर रख लिया था और भगवान श्री कल्की के श्री हरि रूप में भगवान आने वाले हैं। ऐसे ही भगवान वराह रूप में आए थे, जो एक स्वर के रूप में माना जाता है और ये वह श्रेणी थी जिसमें भगवान ने सभी का अच्छी तरीके से अवलोकन इस धराधाम का सुरक्षित की थी। भगवान श्री हरि का अगला अवतार है श्री नरसिंह अवतार। इस अवतार के बारे में बहुत से लोग जानते हैं और सही से जानते हैं, क्योंकि यही अवतार है जिसमें भगवान श्री हरि नरसिंह रूप में प्रस्तुत हुए थे, जिसमें उनका आधा शरीर मानव का था और आधा शरीर सिंह का था। तभी इन्हें नरसिंह के नाम से पहचाना जाता है। और भक्त प्रहलाद जी श्री हरि के अतुल्य भक्त थे और उन्हीं के विषीभूत होकर भगवान श्री हरि ने नरसिंह अवतार लिया था और प्रहलाद के पिता का वध कर इस धरती पर जो एक त्योहार हम मनाते हैं, जो कहलाता है होली, वह इसी दिन मनाई जाती है जब भगवान ने एक बहुत बड़े अधिक
व्यक्ति को अंत किया था, जिसे कोई भी देवता नहीं मार सकता था, किसी भी तरीके से नहीं मार सकता था। उस व्यक्ति को भगवान ने आधा नरसिंह और आधा मनुष्य बनकर उसका अंत किया था। और भगवान श्री हरि नरसिंह अवतार में प्रस्तुत होते हैं। भगवान श्री हरि की अनेकों लीलाएं हैं, ऐसी ऐसी लीलाएं जिसका वर्णन हम इस अपने छोटे से मुख से नहीं कर सकते। लेकिन भगवान श्री हरि का अगला अवतार था 52 अवतार। 52 अवतार में भगवान श्री हरि वामन रूप में छोटे से बहुत ही गट्टे वामन बन के आए थे। और उस समय भी जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा आतताई चल रही थी और देवताओं को अपने स्वर्ग का जाने का पूर्ण डर था, सभी देवताओं को बचाने के लिए भगवान श्री हरि ने वामन अवतार लिया और अपने जो आतताई था उसका वध किया और अपने इस 52 रूप को जग में समर्पित किया। भगवान श्री हरि के 52 अवतार की जय। भगवान श्री हरि का अगला अवतार था परशुराम अवतार। यह वह अवतार था जिसने भगवान श्री हरि ने जिसने पूरे इस धरती से क्षत्रियों को विहीन कर दिया था। बहुत ही गुस्से वाले, बहुत ही ताकतवर, ओजस्वी ब्राह्मण थे परशुराम जी, जिन्होंने क्षत्रियों का दमन कर इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। भगवान श्री हरि के इस 52 अवतार, भगवान श्री हरि के इस परशुराम अवतार को बारंबार प्रणाम। भगवान श्री हरि का यह अवतार, जिसकी महिमाएं, जिसकी लीलाएं और जिसकी चरित्र के बारे में पूरी दुनिया बहुत ही अच्छी तरीके से जानती है और कहते हैं कि राम नाम में सब जग जानू। भगवान श्री राम का अवतार लेके भगवान श्री हरि ने रावण का अंत किया था। और यहाँ पर एक अलग ही मिसाल, एक अच्छे परिवार के रूप में, एक अच्छे समाजशास्त्र के रूप में, एक अच्छे राजा के रूप में भगवान श्री राम ने इस धरती पे राज किया। और राज अभिषेक करते हुए भगवान श्री हरि ने इस धराधाम को सारे पापियों से मुक्त कर फिर से वैकुंठ धाम प्राप्त किया। भगवान श्री हरि का अगला अवतार कृष्ण अवतार था। भगवान श्री जब भी इस धरती पे किसी भी तरीके का कष्ट, किसी भी तरीके की व्याधि, किसी भी तरह के आतताई बढ़ते हैं तो भगवान श्री हरि रूप लेके आते हैं। अब के भगवान आए थे श्री कृष्ण के रूप में, और भगवान श्री कृष्ण के रूप में आकर कंस का वध किया था, महाभारत का युद्ध किया, गीता का उपदेश दिया और इस धरा को सिखाया कि हमें किस तरीके से कार्य करने चाहिए, किस तरीके से सत्य की राह पे चलते हुए हमें ये सब कार्यों को पूर्ण करना चाहिए। भगवान श्री हरि के कृष्ण अवतार को बारंबार प्रणाम है। भगवान श्री हरि का अगला अवतार था बुद्ध अवतार, शांति प्रिय अवतार। बिल्कुल शांति से रहना, सबको एक समझना, सबको एक से रूप में देखना, भगवान श्री हरि ने यही सिखाया। और भगवान श्री हरि ने कहा था, जो व्यक्ति जिस राह पर सच्चे मार्ग से चलता है उसे किसी तरीके के कष्ट नहीं होते। भगवान श्री हरि की अनुपम लीलाएं श्री भगवान बुद्ध महाराज जी की जय। और बहुत ही अनोखी बात, भगवान श्री हरि का अंतिम अवतार जो अब होने वाला है, संबल नगर में होने वाला है, जिसे कहते हैं कल्कि अवतार। ये वह अवतार होगा जिसमें भगवान पे कोई कलंक नहीं रहेगा, भगवान निष्कलंक होंगे। और भगवान श्री कल्कि का बहुत ही शीघ्र इस धराधाम में प्राकट्य होने वाला है। अदृश्य रूप में भगवान श्री कल्कि को उनके सारे भक्त ध्याते हैं, मनाते हैं, रिझाते हैं।
भगवान श्री हरि के अंतिम अवतार कल्कि भगवान शीघ्र अति शीघ्र इस धराधाम पर सदृश्य रूप में प्रकट होने वाले हैं। तो मेरा सभी लोगों से अनुग्रह है, आग्रह है कि भगवान श्री कल्कि के आने की तैयारी करें और उनसे कहें, हे श्री कल्कि भगवान शीघ्र अति शीघ्र संबल धरा पर प्रकट हों और सारे भारों को मुक्त करते हुए सतयुग की बाहर लाएं, माँ वैष्णवी का वर्ण करें और राज्य स्थापित करते हुए हम सबको सेवा करने का मौका दें। और हम कहते हैं, और हम बार बार कभी भजन भी करें तो कहते हैं कि संभल में रमा निवास कल्कि आएंगे, संभल में रमा निवास कल्कि आएंगे, कह गए महामुनि व्यास कल्कि आएंगे। कल्कि को जो गाएंगे कल्कि के हो जाएंगे, कल्कि को जो ध्याएंगे कल्कि को वो पाएंगे। है हमको परम विश्वास कल्कि आएंगे, संभल में रमा निवास कल्कि आएंगे, संभल में रमा निवास कल्कि आएंगे। सब सिद्ध तपस्वी ज्ञानी बन कर रह गए कहानी, सब सिद्ध तपस्वी ज्ञानी रह गए बन कर के कहानी। हो रही धर्म की हानि, बढ़ गए असुर अभिमानी, करने को पूरी आस कल्कि आएंगे, संभल में रमा निवास कल्कि आएंगे, संभल में रमा निवास कल्कि आएंगे। बोलिए श्री कल्कि भगवान महाराज की जय। मेरा सभी भक्तों से एक अनुरोध है कि जो ये हम लाइव करते हैं, ये हम लाइव करते हैं पूरे विश्व के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे कर्नाटक के लिए, पूरे आंध्र के लिए, पूरे पंजाब के लिए, पूरे दिल्ली के लिए। जो जो व्यक्ति जहाँ जहाँ भगवान श्री कल्कि को मनाता रह जाता है, उन सभी के लिए अब हम बहुत जल्द एक बहुत अच्छी कथा का संचालन करने जा रहे हैं। उस कथा को कहेंगे हम भगवान श्री कल्कि पुराण। इस कल्कि पुराण में हम भगवान श्री हरि के 24 अवतार का विस्तृत वर्णन करेंगे और उसके साथ साथ भगवान श्री कल्कि के अनुभवों पर चर्चा करेंगे और भगवान श्री कल्कि के आने का मार्ग प्रशस्त करते हुए इस कथा का समय कम से कम 5 से 6 दिन का होगा। जिस जिले में, जिस नगर में, जिस ग्राम में आप लोग भगवान श्री कल्कि का महात्म्य पर चर्चा, भगवान श्री कल्कि पुराण और भगवान श्री हरि के 24 अवतारों का पूर्ण रूप से जानकारी और अपने ग्रंथों के बारे में अवलोकन करना चाहते हैं और इस कथा को कराना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर और अपना नाम और अपना स्थान छोड़ दीजिए। हम लोग आपसे स्वयं संपर्क करेंगे और चाहेंगे कि भगवान श्री हरि के 24वें अवतार भगवान श्री कल्कि के कल्कि पुराण का वर्णन हम हर जिले, हर तहसील, हर ग्राम और हर प्रदेश में करने, और ये भी बिल्कुल निःशुल्क है
इसके लिए बस भाव की ज़रूरत है। पाइप ऐसा नहीं लगता। राम राम बोलिए अच्छा लगता है, कृष्ण कृष्ण बोलिए अच्छा लगता है। और हम संबल वासी हैं, हम तो कहेंगे ही कल की कहोगे, हमेशा सुख में रहोगे। तो जोर से बोलिए कल की महाराज की जय। जय जय श्री कल की।